सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के बीच में मैंने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया। अभी तक गुच्छियाँ तो नहीं मिली, लेकिन एक मुझे इंसेक्ट मिला। आखिरकार मुझे एक गुच्छी मिल ही गई। कुछ लोग इसे चिचड़ बोलते हैं, कुछ लोग इसे भिचरोड़ बोलते हैं। यह है नेचुरल जंगली स्ट्रॉबेरी, तो इसे हम कश्मीरी में करेर भी कहते हैं। इतनी खतरनाक होती है, कपड़ों को पकड़ लेती और इसके साथ मेरी बनती ही नहीं है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दिन की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ जंगल आप सबका स्वागत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। मुझे उम्मीद है कि आप भी सब ठीक होंगे। मेरी तरफ से एडवांस में हिंदू भाइयों को, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ईद मुबारक। आज मैं सुबह सुबह 1 साल के बाद गुच्छियाँ ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। आपको पता ही है, ये 3 स्टेटों में पाई जाती है हमारे भारत में: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। फाइनली मैं इस वक्त जंगल में पहुँच गया हूँ, तो अभी मैं ढूंढना शुरू कर देता हूँ गुच्छियाँ। गुच्छियाँ 3 किस्म की पाई जाती है: ब्लैक, ब्राउन, वाइट। इस वक्त जो तैयार हो रही है ये ब्राउन में तैयार हो रही है, इसके बाद फिर वाइट में तैयार होगी, वाइट के बाद फिर ब्लैक में तैयार होगी। क्या गुच्छियाँ तैयार हो गई हैं कि नहीं तैयार हो गई हैं, अभी ढूंढ कर पता चलेगा। पिछले साल मुझे इस एरिया में बहुत गुच्छियाँ मिली थी। अब तैयार हुई है या नहीं हुई है, मगर यहाँ पर निशान हैं, पैरों के निशान, कदमों के निशान, शूज़ के निशान लगे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर लोग आए हैं ढूंढने के लिए। पहले मैं स्टिक्स लूँगा अपने हाथों में, क्योंकि जंगलों में सांपों का खतरा रहता है। हमारे जंगलों में ज़्यादातर छोटे छोटे सांप होते हैं। एक किस्म का ऐसा सांप जिसको सुनाई नहीं देता है। बेहतर है कि मैं मजबूत स्टिक्स लूँ। इससे मुझे 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो मैं इससे ढूंढूंगा, दूसरा यहाँ पर जो पत्ते वगैरह हैं एक साइड करके इनके नीचे गुच्छियाँ होती हैं। पिछले साल मुझे यहाँ पर मिली थी गुच्छियाँ। यहाँ सबको नहीं मिलती हैं, ये मुकद्दर वाले लोग होते हैं उनको मिलती है। कई लोग आते हैं जंगलों में गुच्छियाँ ढूंढने के लिए, उनको मिलती नहीं है, तोड़ देते हैं पैरों के नीचे, मगर गुच्छियाँ नहीं मिलती हैं। इस सब का बस का रोग नहीं होता है गुच्छियाँ ढूंढना। एक कुछ लोग होते हैं जिनको ये गुच्छियाँ मिलती हैं। दो मिनट में यहाँ पर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद गुच्छियाँ ढूंढने का प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा। खूबसूरत लोकेशन पर पहुँचा हूँ मैं। देखते हैं क्या व्यू है। एक नाला सा है। ये जंगल जो है गांव के बिल्कुल नज़दीक है। असल में गुच्छियाँ वहाँ लगती हैं जहाँ पर ज़मीन में नमी हो, मतलब पानी वाली जगह होनी चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा लगती है। खुशक जगह ये बिल्कुल नहीं लगती है। अब तो थोड़ी सी नई जगह है, यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ। जंगलों में ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं, मतलब प्रेस करने से धुआं निकलता है। ये देखो धुआं निकल रहा है। बहुत सी चीज़ें जंगलों में होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर जंगलों में जाना हो तो आप जैसे तीली वगैरह काट देते हैं, मुंह में डाल देते हैं या दांतों को ऐसे साफ़ करते हैं, तो ऐसी गलती कभी ना करें। बहुत सी चीज़ें पॉइज़न वाली होती और ये ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, इससे परहेज़ करें ज़रूर।
मेरे सामने क्या दिलकश नज़ारे हैं। इस वक्त भी चिड़ियाँ जो चहचहा रही हैं, क्या रौनक है इस वक्त जंगल में। देवदार के पेड़ ज़्यादा हाइट पर नहीं होते हैं, या बंज वगैरह हैं, चूह वगैरह हैं, ऐसे पेड़ जो हैं थोड़ा डाउन में होते हैं। इन जंगलों में गुच्छियाँ ज़्यादा लगती हैं और तीनों किस्म की लगती हैं। हाइट पर गुच्छियाँ कुछ अलग किस्म की होती हैं, मगर असली गुच्छियाँ जो होती हैं वो देवदार के जंगलों में ही पाई जाती हैं। बी साइलेंस, कोई शोर व गुल नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ा सुकून ही सुकून है। और यहाँ पर कोई पोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, कई बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मेरे सामने झाड़ियाँ वगैरह हैं और देवदार के पेड़ भी है, घास बहुत है यहाँ पर। पिछले साल मुझे यहाँ पर गुच्छियाँ बहुत मिली थी, मगर इस एरिया में नामो निशान भी नहीं है, खुश्क है पूरी जगह, खुश्क। मगर फूल देखते ना कितने प्यारे फूल हैं माशाल्लाह। 1 2 3 फूल हैं। ये है नेचुरल जंगली स्ट्रॉबेरी। एक तो हाइब्रिड होती है घरों में, ये जंगलों में होती है। इसमें भी फ्रूट आता है बड़ा ही टेस्टी। तो ऐसे ऐसे फ्रूट हमारे जंगलों में बहुत ज़्यादा किस्म के पौधे पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं जिनमें फ्रूट लगता है और बहुत ही टेस्टी होता है, नेचुरल होता है। मैंने पहले ही कहा था कि जंगल में एक बेल टाइप की होती है, झाड़ी होती है, इसके कांटे बड़े ख़तरनाक होते हैं, तो इसे हम कश्मीरी में करेर भी कहते हैं। इतनी ख़तरनाक होती है, कपड़ों को पकड़ लेती है और इसके साथ मेरी बनती ही नहीं है। ये ऐसी चीज़ है, अगर हाथों से टच होती है तो खून निकालेगी निकालेगी, तो इससे बचना चाहिए। मेरा मूड ख़राब हो जाता है जब ये पकड़ लेती है, फिर आस्ता आस्ता अपनी जान, अपने कपड़े छुड़ाने पड़ते हैं। कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। यही जगह इससे भी ख़तरनाक वाली होती है, वहाँ पर तो मेरे ख्याल में एक आधा घंटा लग जाता है कपड़े छुड़ाने में। उसके जो कांटे होते हैं ना, वो बड़े बड़े होते हैं। एक को छुड़ाओगे 10 पकड़ लेंगे, 10 को अगर छुड़ाओगे तो 20 कपड़े को पकड़ लेगी, वो नहीं छोड़ती है, वो तो ख़तरनाक चीज़ होती है। ऐसी ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जंगलों में। इसमें भी फूल लगते हैं। अब मैं सीधा आगे चले जाऊँगा, वहाँ पर देखता हूँ, अगर मिलेंगी तो ठीक है, नहीं मिलेंगी तो रिटर्न टू बैक होम। एक तो रोज़े से भी हूँ, प्यास भी लगना शुरू हो गई है, धूप भी तेज़ है। बेहतर है कि थोड़ा टाइम में और तलाश करूँगा गुच्छियाँ, अगर नहीं मिली तो वापस चले जाऊँगा। क्या व्यू है ज़बरदस्त, देखते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लोगों ने तो इस एरिया में गुच्छियाँ ढूंढी हैं क्योंकि कदमों के निशान लगे हैं। मुझे लगता है खाली के खाली चले गए हैं घर। मैं तो इस एरिया में ढूंढता हूँ, अगर इस एरिया में मिलते हैं तो बड़ी बात नहीं है, कोशिश तो मेरी जारी है। अभी तक गुच्छियाँ तो नहीं मिली, लेकिन एक मुझे इंसेक्ट मिला। ये तो हमारे जंगलों में लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं गर्मियों के टाइम में, बरसात के टाइम में। जब ये बोलते हैं तो 1-1 किलोमीटर तक इनकी आवाज़ सुनाई देती है, इनका म्यूज़िक सुनाई देता है, बहुत ही सुरीला और बहुत ही मज़ा होता है। ये तो रौनक ही बढ़ा देते हैं। खुदा की कुदरत ये है कि ये मिट्टी से पैदा होते हैं। मैंने खुद अपने आँखों से देखा है, खोद कर मिट्टी में ये पैदा हो जाते हैं, फिर मिट्टी से बाहर निकलते हैं। ये है इंसेक्ट और इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। तो ये तो मर चुका है, खाली इसका बाहरली हिस्सा, अंदर वाला भी कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा होता है मगर ये पूरा सूख चुका है और पूरा ये खुश्क हो चुका है। ये उड़ान भी भरता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ चला जाता है। कौवे वगैरह और भी चिड़ियाँ वगैरह इनको मज़े से खाते हैं। इस चीज़ का मुझे बड़ा डर था, यही सामने आ गया।
ये देखते ना, कुछ लोग इसे चिचड़ बोलते हैं, कुछ लोग इसे भिचरोड़ बोलते हैं। हम तो इसे भिचरोड़ बोलते हैं। ये खतरनाक इंसेक्ट है, इससे मैं बड़ा डरता हूँ। ये गोश्त के अंदर चला जाता है, मगर एक उसूल है कि खून ही निकलता है, मगर काटता बड़ा खतरनाक तरह से। खून तो नहीं निकलता है, मगर जलन बड़ा ज़बरदस्त होता है। आजकल यहाँ पर जो जंगलों में झाड़ियाँ होते, पत्ते होते हैं, उन पत्तों में होते हैं। कोशिश कर रहा है काटने का, देख रहा है जगह। कुछ लोग इसे चिचड़ बोलते हैं, हम लोग तो इसे कश्मीरी में भिचरोड़ बोलते हैं। बाकी अपने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से नाम रखा है। जलन खतरनाक होता है, ये माफ़ करता ही नहीं किसी को। जब जंगल में जाता है कोई इंसान, उसे काटता ही काटता है। खून नहीं निकलता है, मगर गोश्त के अंदर चले जाता है, फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो जगह है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा तलाश करता हूँ। गुच्छियाँ मिलेंगी ज़रूर, नहीं मिलेंगी तो यहाँ से मैं वापस चले जाऊँगा। अगर बारिश वगैरह पड़ती है 2-3 दिन कंटिन्यू, फिर उम्मीद है गुच्छियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। फिर दोबारा मैं आऊँगा वीडियो शूट करने के लिए। मैं ज़रूर गुच्छियों की वीडियो, जिस तरह मैंने पिछले साल 5-7 वीडियो बनाई थी गुच्छियों की, जिसमें कुछ वीडियो जो है ज़्यादातर वायरल हो गई थी, तो मेरी कोशिश रहेगी कि दोबारा आऊँ मैं। मगर बारिश अगर पड़ती है तो, अगर बारिश नहीं पड़ती है तो फिर जितने जंगल खुश्क हो जाएंगे गुच्छियाँ नहीं लगेंगी। जितनी बारिशें पड़ेंगी तो गुच्छियाँ लगेंगी ज़रूर। मुश्किल से 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। आखिरकार मुझे गुच्छी मिल ही गई, जंगल से बाहर, वो भी खाली जगह में। सिर्फ झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, देवदार का पेड़ एक भी नहीं है। और यहाँ पर एक गुच्छी मुझे मिल ही गई। पूरा जंगल मैंने छान के मारा, मगर गुच्छियाँ मुझे एक भी नहीं मिली। ये जंगल से बाहर आकर मुझे एक गुच्छी मिली, और शुक्र है अल्लाह का। ये भी बहुत ही खूबसूरत गुच्छी है, और वाइट वाली है। ये ब्राउन और वाइट दोनों कलर है इसमें। ये गुच्छी भी सूखी सूखी लग रही है, बिना बारिश की गुच्छियां हैं, और साथ में है झाड़ियां। अभी मैं उखाड़ ही लेता हूँ इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिट्टी के समेत निकाल दूंगा मैं इसे मिट्टी के समेत मैंने निकाल दिया है। आखिरकार मुझे एक गुच्छी मिल ही गई। जबरदस्त कलर है इसका। अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।